राजनीति में जो सीटों का नंबर गेम चलता है, जनता के सामने जो दावे परोसे जाते हैं, अधिकतर परिमाण उसके विपरीत होता है। लेकिन इस बार बीजेपी ने विपक्ष के सामने जो आंकड़े दिए हैं, विपक्ष ने जिन आंकड़ों को जोड़ घटाकर जनता के सामने रखा है, वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। ऐसे में सिर्फ कुछ पल के इंतजार के बाद ये करीब करीब तय हो जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखा लेते हैं, देखिए। क्या सच में 4 जून को फिर एक बार मोदी की ही सरकार बनने वाली है? अब लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। क्या सच में अब की बार मोदी सरकार 400 पार करने वाली है? आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। क्या सच में राहुल 40 और अखिलेश यादव 4 सीट पर सिमटने वाले हैं? 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। जिस चुनाव में जोड़ जोड़कर इंडिया गठबंधन 26 दलों को एक मंच पर लाया, जिस चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 38 से 39 दलों का सबसे बड़ा मोर्चा तैयार किया, उस चुनाव में 400 पार या फिर 400 पर हार सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला नंबर है। हर ओर, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, जहां कहीं भी आप जाएंगे तो आपको एक ही नारा सुनाई देगा, एक ही स्वर आपको सुनाई देगा। आम जनमानस के मन में एक ही संकल्प दिखाई देगा और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। वो जानते हैं कि इस बार 140 से ज्यादा सीट नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा 400 पार। जो 553 में 543 में अगर 400 पास है तो केवल 143 सीटें बनती हैं। चुनाव परिणाम में 60 घंटे बचे हैं। उससे पहले चुनाव प्रचार के परिणाम को अगर समझें तो पता चलेगा 24 में कौन कितना वीक है, किसकी कितनी स्पीड है और क्या इसी रिपोर्ट में 400 पार या 400 हार का सीक्रेट है। मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान सबसे ज्यादा 206 रैलियां की, तो मोदी के मुकाबले राहुल गांधी सिर्फ 107 रैली ही कर पाए। योगी ने ताबड़तोड़ 204 रैलियां की, उनके मुकाबले अखिलेश यादव 55 रैलियों में ही पानी मांगने लगे। ये प्रचार का परिणाम है और इसीलिए बीजेपी पूरी तरह कॉन्फिडेंट है। योगी 400 सीट जोड़ चुके हैं तो अमित शाह इंडिया गठबंधन को बस थोड़ी थोड़ी सीटें दे चुके हैं। बीजेपी मोदी को 400 पार करा चुकी है, राहुल को 40 और अखिलेश को 4 पर निपटा चुकी है। लेकिन विपक्ष अब भी खटाखट टकाटक में उलझा हुआ है। आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, बड़े पैमाने पर पैसा गठ कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहनों के खाते में लाख रुपया जाएगा खटाखट खटाखट खटाखट। अब बीजेपी हो जाएगा सफा चट सफा चट सफा चट। तो क्या
खटाखट 4 जून को आंकड़ा 400 के पार पहुंचने वाला है, या फिर नई सरकार बनने वाली है, या फिर 26 दलों की करारी हार और 38 दलों की छप्पर फाड़ लॉटरी लगने वाली है। अब इसके लिए आपको सिर्फ 3 दिन का इंतजार करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। दरअसल खड़गे के घर इंडिया की बैठक इस वक्त जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर विपक्षी नेताओं की बैठक हो रही है। बैठक में राहुल गांधी और शरद पवार शामिल हैं। तेजस्वी यादव, चंपाई सोरेन भी बैठक में शामिल है। केजरीवाल और भगवंत मान भी बैठक में शामिल है। ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती बैठक में नहीं पहुंची है। विपक्षी नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सीएम भगवंत मान भी बैठक के लिए खड़गे के घर पहुंचे हैं। सीएम चंपाई सोरेन भी बैठक में हुए हैं शामिल। बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती भी बैठक में नहीं जाएंगी, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। तो विपक्षी नेता इस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर पहुंचे हुए हैं। विपक्षी नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये जानकारी सामने आई है। सीएम भगवंत मान भी बैठक के लिए खड़गे के घर पहुंचे हैं, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती नहीं पहुंची है, ममता बनर्जी नहीं पहुंची है और बाकी के विपक्षी नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। बैठक में राहुल गांधी और शरद पवार शामिल है। वहीं तेजस्वी यादव, चंपाई सोरेन भी बैठक में शामिल है। केजरीवाल, भगवंत मान भी बैठक में शामिल है, लेकिन बैठक में शामिल नहीं हुई है ममता बनर्जी। महबूबा मुफ्ती ये बैठक में नहीं पहुंची है और ना ही बैठक में शामिल हो रही है। तो खड़गे के घर इंडिया की ये बैठक इस वक्त जारी है, जहां पर विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। और क्योंकि एग्जिट पोल से पहले ये बैठकें लगातार जारी है और बताया ये भी जा रहा है कि जो पूरा विपक्ष का कुनबा है वो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। तो बड़ी खबरें आपको दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज बेहद अहम दिन है और आखिरी चरण का मतदान भी आज हो रहा है और ऐसे में अब इंतजार है उन पलों का जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल भी आज शाम 5 बजे से आप देखेंगे और उससे पहले जो बैठकें हैं वो लगातार हो रही है। ऐसी में विपक्ष की तरफ से भी ये बैठक की जा रही है, जिसमें खड़गे के घर सभी विपक्षी दल मौजूद हैं और बैठक वहां पर हो रही है। लेकिन किनारा किया है बीजेपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, वो भी नहीं पहुंची है इस बैठक में। जयपुर से भी आपको बड़ी खबर देंगे। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त जारी है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। नतीजों से पहले पार्टी कर रही ओवरऑल आकलन, चुनाव प्रचार, पार्टी के परफॉर्मेंस की जानकारी दे रहे नेता। तो ये भी बैठक इस वक्त जारी है। देखिए, बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है कि नतीजों से पहले पार्टी ओवरऑल आकलन कर रही है और इस वक्त सभी वरिष्ठ नेता जो है वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। इससे पहले आपने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना था, उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया था कि इस बार पार्टी 400 पार पहुंच रही है और 25 की 25 राजस्थान में जो सीटें हैं लोकसभा की, वो सभी बीजेपी के खाते में एक बार फिर से आने वाली है। आपको बता दें कि इससे पहले भी चुनाव बेहद दिलचस्प रहे हैं लोकसभा के, खासकर राजस्थान के लिहाज से अगर हम देखें 25 की 25 सीटें हमेशा बीजेपी के खाते में रही है, लेकिन इस बार का चुनाव बेहद ही दिलचस्प रहा है और ऐसे में इस बार किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है वो बाकी पार्टियों ने की है उस पर भी नजरें आज हम डालेंगे। एग्जिट पोल में हम आपको एक एक जानकारी की एक सीट का समीकरण आपको दिखाएंगे। शाम 5 बजे से एग्जिट पोल शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बैठकें लगातार चल रही हैं। एग्जिट पोल को लेकर भी नेताओं के बयान आ रहे हैं। दुनिया इस बात को मान जाएगी कि भारी बहुमत के साथ एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। सीटें कितनी आ रही है? एनडीए की सीटें गई बार से कम नहीं होंगी, अधिक कितनी हो सकती है एक अलग मुद्दा हो सकता है। आप भी लगातार प्रवास पर रहे, क्या लगा वहाँ प्रवास के दौरान कि कितना बदलाव देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में वर्तमान में हमारे पास 18 लोकसभा सांसद हैं। वहाँ का मूल बंगाल का हिंदू समाज
बुरी तरह से प्रताड़ित है विदेशी घुसपैठियों के द्वारा, चाहे वो बांग्लादेशी हों और चाहे वो रोहिंग्या हों। हेलो हेलो। और जो प्रवासी संदेश खाली उनके लिए बैठक है, मेरा विनम्र आग्रह, संदेश खाली तो एकमात्र उजागर हुआ काम है, कुछ ही समय पश्चात वरना पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के शासन में कितने संदेश खाली हुए हैं, ये इस चुनाव के बाद धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। महिलाओं की असमत के साथ विदेशी घुसपैठियों द्वारा पिछले 8-10 साल में जिस प्रकार का घिनौना कृत्य किया गया है, मैं समझता हूं कि वो नोआखली और संदेश खाली से भी भयंकर होगा। राजस्थान में कैसे? और पश्चिम बंगाल में हम न्यूनतम 25। तो देखिए, पश्चिम बंगाल में जो वोटिंग के दौरान हिंसा हो रही है उस बात का भी जिक्र नेताओं की ओर से लगातार किया जा रहा है। और क्योंकि इस वक्त बैठक बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की जारी है, सभी कार्यकर्ता और नेतागण जो हैं इस वक्त मौजूद हैं इस बैठक में, जिसमें चर्चा की जा रही है, आकलन किया जा रहा है। नतीजों से पहले ये बैठक अपने आप में बेहद ही अहम मानी जा रही है और साफ तौर पर एनडीए 400 पार करेगी, ये नेताओं का साफ तौर पर कहना है। और ऐसी प्रतिक्रियाएं लगातार निकलकर अब सामने भी आ रही हैं, क्योंकि आज आखिरी चरण है और आखिरी चरण के बाद जो है अब इंतजार सभी को रहेगा कि नतीजे किस तरीके के निकलकर सामने आते हैं। और बीजेपी के लिए तो ये राजस्थान काफी अहम है, क्योंकि यहाँ पर 25 की 25 लोकसभा सीटें बीजेपी ने एक बार फिर जीतने का दावा किया है। बीते 2 लोकसभा चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो बीजेपी के खाते में ये दोनों चुनाव में 25 की 25 सीटें गई थी। और ऐसे में इस बार का मुकाबला भी बेहद ही दिलचस्प है और इस बार फिर से बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो तीसरी बार भी जीतने जा रही हैं और 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में आने वाली हैं। तो ऐसे में अब बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक इस वक्त जारी है। कई दिनों के चुनाव प्रचार के बाद अब बैठकें शुरू हो गई हैं। एक तरफ दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर इंडिया की बैठक इस वक्त जारी है, विपक्षी दलों का जमावड़ा लगा हुआ है खड़गे के घर पर। और दूसरी तरफ जयपुर में भी आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक हो रही है। पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर जो जानकारी है वो नेताओं की ओर से दी जा रही है और आकलन किया जा रहा है कि किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की है और किन सीटों पर जो है थोड़ी परफॉर्मेंस कम देखने को मिली है। क्योंकि इस बार वोट परसेंट बेहद ही अहम देखने को मिला है। इस बार वोट परसेंट में गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ऐसे में इसी दौरान जो है चुनाव हुए हैं, तो ये भी एक विषय जो है जिस पर चर्चाएं लगातार की जा रही है कि आखिर वोट परसेंट कम होने के पीछे का कारण क्या है। और इन सभी बातों पर जो है पार्टी आकलन कर रही है। सभी नेतागण वहां पर मौजूद हैं, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। और आज क्योंकि 5 बजे से लगातार आप एग्जिट पोल देखेंगे न्यूज 18 राजस्थान पर, तो उससे पहले भी नेताओं की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। एग्जिट पोल को लेकर भी वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। संवाददाता हमारे बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ लाइव है। बाबूलाल, आपके पास आऊंगी क्योंकि बीजेपी की इस वक्त बैठक जारी है। सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई और अब जो है जो प्रवासी नेता हैं जो चुनाव के दौरान दूसरे राज्यों में प्रचार करने के लिए गए थे इलेक्शन कैंपेन में, वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसमें गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे हैं, इसके अलावा कैलाश चौधरी भी हैं और वसुंधरा जो भजनलाल सरकार में मंत्री हैं वो भी इस वक्त इस बैठक में भाग लेने के लिए यहाँ पर पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं। तो ये जो नेता हैं ये अपना जो तजुर्बा है वो शेयर करेंगे कि किस तरह से दूसरे राज्यों का माहौल था। बीजेपी जिस तरह से राजस्थान में चुनाव जीतती दिख रही है, वैसे ओडिशा में, तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता ने किस तरह से बीजेपी के पक्ष में वोट किया है। तो ये सारे जो अनुभव हैं उनके वो शेयर करेंगे। तमाम जो नेता एक जगह बैठेंगे। कई जो हैं इसमें लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं, जिनमें दामोदर अग्रवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इसके अलावा कैलाश चौधरी हैं। तो कई उम्मीदवार भी जो हैं इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि कई नेताओं के चेहरे पर बहुत मुस्कान है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं। तो कईयों के चेहरे पर तनाव भी है कि वो टफ कंटेस्ट में फंसे हुए हैं और ऐसे में नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन बीजेपी के जो अधिकांश नेता हैं उनको लगता है कि बीजेपी फिर से जो है हैट्रिक बना लेगी, सारी की सारी सीटें जीत जाएगी। और दावा तो यहाँ तक किया गया कि 400 पार होगी मोदी सरकार इस बार। और
गजेंद्र सिंह शेखावत ने तो दावा किया कि एग्जिट पोल के नतीजों भर से जो है वो कांग्रेस पार्टी में और इंडी गठबंधन में खलबली मचने वाली है और सारा का सारा दोषारोपण जो है वो विपक्ष जो है वो आम जनता पर और ईवीएम पर मरने जा रहा है। तो बीजेपी के जो नेता जिनको लगता है कि धरातल पर वो जीत उनको दिखाई पड़ रही है, जनता में जिनके प्रति एक माहौल बन गया है कि ये चुनाव जीत रहे हैं, तो उनके चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन जो नेता कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। ठीक है बाबूलाल, मैं लौटती हूँ, आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है, उससे जरा रूबरू करवा देते हैं। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है, अब प्रवासी नेताओं की बैठक होगी और गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं, अर्जुन मेघवाल थोड़ी देर में पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंच रहे हैं भाजपा कार्यालय, कई लोकसभा प्रत्याशी भी बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो फिलहाल बड़ा अपडेट ये है, आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हो रही थी जो खत्म हो गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब सभी प्रवासी नेताओं की बैठक होगी, जो नेता अन्य राज्यों में भी चुनावी ड्यूटी में थे, जो नेता अन्य राज्यों में भी चुनावी परफॉर्मेंस को देख रहे थे, अब उन नेताओं की बैठक इसमें होगी जिसमें अर्जुन मेघवाल भी पहुंचेंगे कुछ समय बाद। बाबूलाल धाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बाबूलाल, सीएम भजनलाल भी क्या पहुंच रहे हैं बैठक में, अभी आपके पास क्या अपडेट है मुख्यमंत्री को लेकर? जी देखिए, थोड़ी तैयारियां अभी जो है लग ही रहा है कि थोड़ी देर में सीएम भजनलाल भी यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन बैठक तो शुरू हो जाएगी, उसके बाद में पहुंचेंगे। बीजेपी जो है बहुत एक्सरसाइज करती है, जब चुनाव आता है तो हर चुनाव से बहुत कुछ सीखती है, अपने संगठन को मजबूत करती है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें चुनाव के तत्काल बाद जो राजस्थान के जो नेता हैं उनको बाहर भेज दिया गया था, तो उनको आकलन करने का, फीडबैक लेने का वक्त नहीं मिल पाया था। 19 और 26 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग हो गई थी, उसके बाद में तमाम जो कद्दावर नेता हैं उनकी दूसरे राज्यों में ड्यूटी लग गई थी, वो अब जाकर के 2 दिन पहले ही राजस्थान में पहुंचे, तो अब वो आकलन करेंगे उन वरिष्ठ नेताओं के साथ में जिन्होंने फील्ड में काम किया, राजस्थान की एक सीट पर जिनके पास में जिम्मा था और दूसरे राज्यों में भी जो काम करके आए हैं, तो आज जाकर के उनको वक्त मिला है। तो इस श्रृंखला में आज जो है वो ग्राउंड का जो होमवर्क है जो उन्होंने किया है उस पर भी चर्चा करने जा रहे हैं, और ख़ास तौर से बीजेपी ने जितने भी जो एजेंसीज हैं, जितने भी पार्टी के वर्कर होते हैं, ग्रास रूट के जो रिपोर्ट तैयार करके पार्टी कार्यालय को भेजते हैं, तो वो भी जो है प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और सीएम भजनलाल है उस रिपोर्ट पर भी वो चर्चा करेंगे। ज़्यादा वोटिंग हुई है कई लोकसभा सीटों पर, तो उससे किसको नफा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। कांग्रेस ने जो प्रोपेगेंडा किया बकौल बीजेपी कि जो एससी और एसटी के वोटर को भ्रमित करने की कोशिश की गई, तो अब देखिए बैठक शुरू हो रही है और जो कैमरामैन्स हैं उनको अंदर अलाउ किया जा रहा है, तो जो बैठक के जो शॉट्स हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और इस बैठक में बुलाया गया भी बिल्कुल बाबूलाल, अब देखिए बैठक शुरू हो रही है, कॉन्फ्रेंस रूम में इस वक्त हमारे संवाददाता और उनका कैमरा पर्सन पहुंचा है। बाबूलाल, अगर मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बताइए, जानकारी दीजिए कौन कौन मौजूद है यहाँ पर। जी देखिए, मंच के ऊपर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी हैं और गजेंद्र सिंह शेखावत मधुर मुस्कान बिखेर रहे हैं। जोधपुर में उनको जीत के प्रति पूरा भरोसा है। जो सहप्रभारी हैं राजस्थान की विजय राठकर वो मंच पर हैं, और कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं और इस वक्त जो हैं वो उम्मीदवार हैं, बाड़मेर से चुनाव लड़ा उन्होंने। उनकी जो सीट है बताया जा रहा है कड़े मुकाबले में बुरी तरह से फंसी हुई है, त्रिकोणीय संघर्ष में फंसे हुए हैं। लेकिन कैलाश चौधरी ने आज जब हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे कि वो चुनाव जीत जाएंगे। और सामने आप मंच के सामने देख रहे हैं कुछ भजनलाल सरकार के मंत्री आपको दिख रहे हैं, जिनमें जावर सिंह खर्रा है, जोगाराम पटेल है, मदन दिलावर है। तो फिलहाल हमारे संवाददाता बाबूलाल दिखा रहे थे, क्योंकि इस वक्त बैठक शुरू हो गई है प्रवासी नेताओं की बीजेपी की। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर राजसमंद से यह खबर निकलकर सामने आ रही है, चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया है। चालक की सूझबूझ थी कि वो कार खड़ी कर नीचे उतर गया। आग लगने से कार के चारों टायरों में धमाका हुआ है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कार में आग लगने का ये पूरा कारण। और सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। फायर की टीम ने कार में लगे आग पर काबू पाया है।
भाई रुक। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार।